हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। टुडे वी विल टॉक अबाउट ऑर्बिटल्स। और अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था। अपन ने क्वांटम नंबर्स की बात की थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है किसी भी एटम में। ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है। और अब आप आज अपन बात करेंगे ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में, उनमें नोड्स होती है या नहीं, और नोडल प्लेन्स क्या होते हैं और उनमें होते हैं या नहीं होते हैं, इनकी वन बाय वन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस के चारों ओर 3D स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसी को अपन ऑर्बिटल बोलते थे। ठीक है। फिर ऑर्बिटल के अंदर अपन ने देखा था एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल के बारे में बात की थी अपन ने। अब अपन इनकी शेप के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले अपन बात करेंगे एस ऑर्बिटल के बारे में। एस ऑर्बिटल। ठीक है। एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखा था। स्फीयरिकल। स्फीयरिकल होती है। ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर, मतलब ये मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ, जितने डॉट है ये इतनी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब जहां जहां डॉट है वहां वहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। मतलब ऐसे करके ये एक स्पीयर की फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है एस ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है। तो अपन इसको स्पीयर बोलते हैं, ये एक स्पीयर है। ठीक है। ये एस ऑर्बिटल के लिए बात की। बात कर रहे हैं अपन 1s के लिए। 1s के लिए अपन SI बनाएंगे 1s। और इसके अंदर अपन को नोड्स बतानी है। तो नोड्स बतानी है। नोड्स होती क्या है? नोड वो पॉइंट होता है, पॉइंट एट विच, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो, पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन ना हो उसी को अपन बोलते हैं नोड। नोड बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है रेडियल नोड, एक होती है एंगुलर नोड। ठीक है। इनके बारे में अपन आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अपन को इतना ही ध्यान रखना है। तो इसके अंदर नोड्स होंगी क्या, मतलब कहीं पे यहाँ पे मान लो ये मैं ले लूं। ठीक है। ये रेडियल नोड होती है वैसे, बट ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें नोड्स कितनी होगी? नोड एंगुलर और रेडियल दोनों ही कितनी हो जाएगी? जीरो। यही मैं बात करूं 2s के बारे में। तो और इसके अंदर अपन एक देख लेते हैं, नोड देख ली और नोडल प्लेन देख लेते हैं। प्लेन। ठीक है। नोडल प्लेन भी क्या होगा? सेम वही प्लेन एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब अपने पास कितने प्लेन होते हैं? जैसे ये एक एक्स प्लेन है, सॉरी वाई है, इसको मैंने ले लिया एक्स और इसको ले लिया वाई। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इनसे परपेंडिकुलर एक और प्लेन लेते हैं अपन, उसको बोलते हैं जेड। ये परपेंडिकुलर होता है, बट यहाँ पे ये अपने पास स्क्रीन 2D है तो इसके अंदर अपन बना नहीं सकते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या मैं एक्स वाई प्लेन को नोडल प्लेन बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, चाहे कितनी भी हो, लेकिन है तो सही ना। तो मैं इसको नोडल प्लेन कंसिडर नहीं कर सकता। वैसे अपन बात करते हैं अब 1s के बारे में। तो मैं यहाँ प्लेन बना लूँ। ये मैंने y बना लिया, ये x बना लिया, ये z बना लेता हूँ मैं। z, y। क्या x और क्या y और x, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है क्या? ठीक है। ये प्लेन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं क्या? हाँ, मिल सकते हैं, ये रहे। ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा? ये नोडल एक्स वाई नोडल प्लेन कंसिडर होगा? नहीं होगा। बात करते हैं
एक्स और जेड की, ये है दोनों परपेंडिकुलर, लेकिन क्या इनमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है? तो ये एक स्पीयर है, और स्पीयर से देखेंगे अपन, तो यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी जीरो नोडल प्लेन। इसके अंदर वाई जेड के अंदर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी नोडल प्लेन कंसिडर नहीं कर सकता है। तो 1s के अंदर नो नोडल प्लेन। ठीक है, अब बात करते हैं 2s की। तो 2s का डायग्राम बनाता हूँ। ये न्यूक्लियस के चारों ओर ये 1s स्फीयरिकल होता है। ये अपन ने ले लिया 2s। ठीक है, ये स्फीयरिकल, ये डायग्राम सही नहीं बन रहा है, ये 2s है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे नोड्स है या नहीं। नोड्स क्या होती है? पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और ये मान लो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक है, ये ऐसे इधर इधर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इधर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्लियर? बट क्या इन दोनों के बीच में, दोनों स्पीयर के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं होगा। तो मैं इसे क्या कंसिडर कर सकता हूँ? नोड। और इस नोड को अपन बोलते हैं रेडियल नोड। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके अंदर एक ही है ना, तो रेडियल नोड कितनी होगी? एक। बात करते हैं एंगुलर नोड कितनी होगी। ठीक है, एंगुलर नोड हमेशा नोडल प्लेन के ही इक्वल होती है। ठीक है, नोडल प्लेन के ही इक्वल होती है। जितने नोडल प्लेन होंगे उतनी ही एंगुलर नोड्स होती है। क्या इसमें नोडल प्लेन है? तो प्लेन अपन बना के देख लेंगे। ये मैंने वाई प्लेन ले लिया, ये एक्स ले लिया, ये जेड बना लिया। क्या एक्स वाई प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? आ रहे हैं। वाई जेड में भी आ रहे हैं, सॉरी जेड एक्स में भी आ रहे हैं, और वाई जेड में भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसमें भी नो नोडल प्लेन। तो इसमें एंगुलर नोड्स भी कितनी होगी? जीरो। नोडल प्लेन भी कितने होंगे? जीरो। और रेडियल नोड कितनी होगी? वन। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब मैं लेता हूँ 3s की बात करता हूँ। 3s के अंदर कैसे बनाऊंगा? ये न्यूक्लियस, ये मैंने बना लिया 1s, ये मैंने बना लिया 2s। डायग्राम पे ध्यान मत देना, ये मैंने बना लिया 3s। ठीक है, इसके अंदर मेरे को नोड्स काउंट करनी है। सबसे पहले मैं बताऊंगा रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स कितनी होगी? एक तो ये हो जाएगी, और एक ये हो जाएगी। तो इसमें टोटल रेडियल नोड्स कितनी हो जाएगी? नोड, और कौन सी? रेडियल। और रेडियल नोड्स कितनी हो जाएगी? टू। सीएस के अंदर। ठीक है, और नोडल प्लेन फिर से वही, ये वाई एक्स जेड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तो इसमें भी नोडल प्लेन कितने होंगे? जीरो। रेडियल नोड कितनी होगी? टू। ऐसे ही अपन फर्दर 4s की बात करेंगे, तो उसमें रेडियल नोड्स आ जाएगी थ्री, और नोडल प्लेन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा के क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट s orbitals have no nodal plane। ठीक है, ये लाइन अपन को ध्यान रखनी है, एस ऑर्बिटल के अंदर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। बात करेंगे पी ऑर्बिटल की, तो चलते हैं पी ऑर्बिटल पे। पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डम्बल शेप होती है। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियस है। ये डंबल कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, यहाँ 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 यहाँ, जितने डॉट्स बना रहा हूँ ना, यहाँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मिल सकता है, यहाँ 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 यहाँ।
ऐसे कर करके ये एक डंबल शेप में ये दो दो लोब्स बन जाती है न्यूक्लियस के दोनों तरफ, जिनको एक को अपन बोल देते हैं प्लस, एक को बोल देते हैं माइनस। ठीक है, मतलब इनको, इसको प्लस बोल सकते हैं, इसको माइनस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं अभी आगे और बता दूंगा। ये हो गया अपना पी ऑर्बिटल, डंबल शेप होती है। ये कौन सा है, ये 2p। 1p तो होता ही नहीं है ना, 2p से स्टार्ट होता है, 2p 3p 4p, यही तो सीक्वेंस रहता है ना, अपन ने क्वांटम नंबर में देखा था। तो यहाँ पे 2p। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर मैंने 2p का डायग्राम बनाया। इसके अंदर क्या रेडियल नोड्स है, कोई भी, मतलब रेडियल नोड कितनी होगी, 0। क्या इसमें नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन है, दिख रहा है क्या कोई, बना के देखेंगे और बाद में 3D डायग्राम से भी एक बार मैं समझा दूंगा। ये ले लिए अपन ने y डायरेक्शन, ये ले लिए अपन ने x, और ये मान लेते हैं अपन z। या एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन नहीं हो सकता, इसे अपन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं एक्स और जेड की, तो एक्स जेड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी अपन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। और वाई और जेड, यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे है ये, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से सीधा ले लो। ये आपकी कॉपी पे बना रखा है, तो कॉपी पे यहाँ पे पेन के निब को रखो और मतलब सीधा रख दो 90 डिग्री पे। तो वैसे y से z के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पे अपने पास एक नोडल प्लेन होता है, वो होता है y z। ठीक है, ये कैसे होता है अपन देखते हैं, एक 3D डायग्राम, उससे समझेंगे। 3D डायग्राम में अपन बात करेंगे px की, मतलब अपन ने px ऑर्बिटल लिया था, ये x एक्सिस थी, ये x एक्सिस थी, इस पे ये p ऑर्बिटल था x एक्सिस पे, तो इसको अपन ने नाम दे दिया px। ये सेम होता है py पे, ये py हो जाएगा, pz पे ये pz हो जाएगा। और इनको अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको z भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो दोनों और अपन प्लेन बनाते हैं उनको अपन नाम दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अपन को बात करनी है 3D डायग्राम की। 3D डायग्राम के अंदर अपन देखेंगे, जैसे अपने पास ये एक 3D डायग्राम लिया, इसमें अपन इसको x डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये x को ले लिया अपन ने y डायरेक्शन, वैसा ये। अब इसके अंदर जैसे अपने पास प्लेन कितना था, तीन थे, एक्स वाई जेड। और कोई भी प्लेन होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए, ये एक्सिस, दो एक्सिस तो चाहिए ही चाहिए। तो इससे अगर अपन नोडल प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है, मतलब जनरली बोल सकते हैं अपन कौन कौन से नोडल प्लेन हो सकते हैं, या तो एक्स वाई हो सकता है, या नोडल प्लेन कौन सा हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, या नोडल प्लेन कौन सा हो सकता है, एक्स जेड। तीन नोडल प्लेन हो सकता है। वन बाय वन अपन इनको चेक करेंगे। ये ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। ये डंबल शेप, ये px ऑर्बिटल है, px। ठीक है, तो क्या x, ये x और y, एक्स वाई प्लेन के अंदर ये एक पूरा प्लेन हो गया, ये एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है क्या, हाँ ये है। तो क्या ये नोडल प्लेन हो सकता है एक्स वाई, नहीं हो सकता। ठीक है, अब बात करते हैं y और x, सॉरी वाई एक्स और एक्स वाई तो सेम ही होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन वाई जेड की और एक्स जेड की। तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, एक सेकंड देना।
ठीक है, ये था। अब इसको ध्यान से देखना, मैं इसको एक बार बड़ा कर देता हूँ कि ये मैंने इसको घुमा दिया। ठीक है, ये घुमा दिया। तो घुमाने पे यहाँ पे ये मेरे को कौन सी एक्सिस दिखने लग जाएगी? जेड एक्सिस, जो पहले दिख नहीं रही थी। ये जेड एक्सिस, और ये कौन सी थी? एक्स एक्सिस। क्या जेड एक्स में इलेक्ट्रॉन है, तो ये नोडल प्लेन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अपन, ये अपना वाई था एक, ये वाई, इसको नाम देंगे अपन वाई। क्या जेड और वाई का प्लेन कौन सा होगा? ये इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं क्या? इधर देखना, नहीं मिल रहे ना, ये सब परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे, तो ये नोडल प्लेन कंसिडर हो सकता है। और इसको अपन कौन सा नोडल प्लेन बोलेंगे? वाई जेड नोडल प्लेन। सिमिलरली अपन बात करते हैं आगे, यहाँ पे पी वाई की, तो ये वाई एक्सिस पे हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस, और ये जेड। तो क्या ये एक्स, ये भी वाई, एक्स वाई के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये भी नोडल प्लेन नहीं हो सकता। क्या जेड वाई के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये भी नोडल प्लेन नहीं हो सकता। क्या जेड और एक्स के अंदर नोड इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? नोडल प्लेन कौन सा होगा? जेड एक्स। ऐसा सेम पी जेड में होगा, तो ध्यान ये रखना है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इनके अंदर कितने कितने नोडल प्लेन होते हैं? वन, वन, वन नोडल प्लेन एक एक होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पी एक्स के अंदर, मतलब याद रखने के लिए बता रहा हूँ, वैसे समझा दिया है। एक्स को हटा दो, कौन क्या बचा पीछे? एक्स वाई जेड में से वाई जेड, तो वाई जेड नोडल प्लेन होगा। पी वाई के अंदर कौन सा नोडल प्लेन होगा? वाई को हटा दो, एक्स जेड, जेड के अंदर एक्स वाई। ये आप बनाकर भी देख सकते हो, ये इसका ऑर्डर आएगा। अब बात करते हैं, जैसे 2p से स्टार्ट होता है, अब अपन लेते हैं 3p। 3p कैसा बनेगा? ये न्यूक्लियस के दोनों तरफ ये एक लोब, ये हो गया 2p। 3p के लिए अनदर लोब, क्या हो गया? 3p ऑर्बिटल। इसके अंदर रेडियल नोड कितनी होगी? यही तो होगी ना, बस यहीं पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये रेडियल नोड कितनी होगी? वन। अगेन अपन बात करते हैं 4p की। 4p के अंदर ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये एक, ये दो, रेडियल नोड कितनी होंगी? टू। ठीक है, ये तो अपन बना के देख रहे हैं, और डायरेक्ट भी अपन को जैसे 3D दे दिया, उसमें कितनी होगी ये अपन आगे सीख लेंगे कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डबल डम्बल्ड, मतलब कुछ, ये एक डंबल, ये दूसरा डंबल। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिनको अपन क्या क्या नाम देते हैं? एक को देते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और एक को क्या देते हैं? डी जेड स्क्वायर, और लास्ट को अपन नाम देते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स वाई ऑर्बिटल को बनाते हैं अपन पहले, ये एक्स, ये वाई प्लेन, मतलब डी एक्स वाई का मतलब जो लोब्स होंगी इसकी,
ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करेंगी। ये डबल डम, ठीक है। मतलब ये लोब्स बराबर होती है, इक्वल होती है, ये डायग्राम ऐसा ही नहीं बनी है मेरे से। तो इसके अंदर अपन को बताना है नोड्स, एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन। सबसे पहले बात करते हैं अपन नोडल प्लेन की। तो अगर ये डी एक्स वाई है, इसके अंदर नोडल प्लेन्स कितने होंगे? ठीक है, तो इनको अपन एक साथ बना लेते हैं। एक काम करते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये मतलब सेम है आप, ये डी एक्स वाई। सिमिलरली मैंने इसको नाम दे दिया z, मतलब y एक्सिस इन दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसको नाम दे दिया, सॉरी y दे दिया इसका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा x। तो ये कौन सा होगा? डी वाई जेड। इसके अंदर वाई जेड प्लेन के अंदर लोब्स लाई करेंगी, ये डबल डम्बल। सिमिलरली डी एक्स जेड, मतलब ये y परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, इसके अंदर लोब्स कहाँ लाई करेंगी? x और z प्लेन के बीच में। ये एक्स और जेड प्लेन के अंदर इसकी लोब्स लाई करेंगी। ये कुछ ऐसे डायग्राम बनते हैं। अब इनके अंदर अपन को नोडल प्लेन बताना है, तो नोडल प्लेन निकालना आता है, और इसके अंदर आप खुद से कर लोगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये डी एक्स वाई है, तो इसके अंदर कौन कौन से नोडल प्लेन हो सकता है? तो एक देखना, एक्स और वाई, इस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है क्या? ये लोब आ गई और लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसको अपन नोडल प्लेन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जेड इसके परपेंडिकुलर होगा कुछ इस तरह, ठीक है, ये जेड परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स और जेड के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है क्या? है। ये नोडल प्लेन हो जाएगा एक्स जेड। दूसरा, ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही है लोब, ठीक है, तो वाई जेड प्लेन तो फ्री होगा ना, उसमें तो लोब लाई नहीं कर रही होगी ना, तो उसको भी अपन नोडल प्लेन कंसिडर कर सकते हैं, क्या? वाई जेड। सिमिलरली इनके अंदर भी हो जाएगा, दोनों के अंदर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, और इन तीनों को अपन डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनको अपन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती है? जिनकी एनर्जी लेवल सेम होता है, आगे अपन बात करते रहेंगे। मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनके अंदर नोडल प्लेन्स कितने होंगे? ये डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई के अंदर नोडल प्लेन कितने होंगे? दो। कौन कौन से होंगे? एक्स वाई है, मतलब लोब्स कहाँ लाई कर रही है? एक्स वाई के अंदर कर रही है, तो वाई जेड के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। और वाई जेड ले लिया अपन ने, और जेड एक्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है लोब्स। तो ये दो नोडल प्लेन हो जाएंगे। इसके अंदर भी दो होंगे, इसके अंदर भी दो होंगे। कौन कौन से होंगे? डी वाई जेड ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन की लोब कहाँ होंगी? वाई और जेड प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन फ्री होगा, और एक्स वाई प्लेन भी फ्री होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो वो नोडल प्लेन कंसिडर हो सकते हैं। थर्ड, डी एक्स, सॉरी जेड एक्स या एक्स जेड कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें भी दो होंगे। कौन कौन से होंगे? लोब्स कहाँ लाई कर रही होंगी ऑर्बिटल की? जेड और एक्स प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर लाई कर रही होंगी। तो कौन कौन से प्लेन फ्री रहे अपने? एक तो वाई जेड, और एक एक्स वाई, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते, ये दो दो नोडल प्लेन्स हो जाएंगे। बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कैसा होता है? यहाँ पे जैसे ये एक्स है,
ये वाई है और जेड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोब्स होंगी वो एक्सिस पे लाई करेंगी। ये एक्सियल ऑर्बिटल होता है, मतलब एक्सिस पे लाई करेंगे। ये कुछ इस तरह से, ये होता है डी एक्स जेड, ठीक है। इसके अंदर हर प्लेन के अंदर मिल जाएगा जनरली एक, बट यहाँ पे कुछ ऐसा सा होता है, तीन। मतलब ये एक्सिस है, ठीक है, और एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री के एंगल पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है क्या? नहीं है ना। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? नोडल प्लेन। और ये डी जेड स्क्वायर, इसके अंदर भी कुछ ये इस तरह से होता है, जैसे ये जेड एक्सिस है और यहाँ पे एक स्फीयरिकल टाइप में एक रिंग होती है। तो यहाँ पे भी कोई प्लेन नहीं होगा, बट ये रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये अपन है 45 डिग्री के एंगल पे ये कोनिकल नोड्स होती है। तो जनरली ये इंपॉर्टेंट होती है, बट ध्यान अपन को इतना ही रखना है इसके अंदर कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर दो नोडल प्लेन होते हैं, जो कि प्लेन से 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके अंदर डी जेड स्क्वायर के अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं होता, नो नोडल प्लेन, बट टू कॉनिकल नोड्स आर प्रेजेंट। ये बाद में डिटेल में अपन बात कर लेंगे, नहीं तो अभी कर ही लेते हैं। जैसे मैं सही से बना देता हूँ कुछ इस तरह से, ये ये डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे ये कुछ इस तरह है, और ये एक सर्कुलर रिंग होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मिल सकता है और इस रिंग में मिल सकता है। यहाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, बट ये रिंग है। और यहाँ पे मैं बात करूंगा कि यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैं कुछ ये लोब्स बनाऊंगा, ठीक है। ये कोन टाइप में बन जाएंगे, ये कोनिकल नोड्स होती है जो ये बनाया है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। सिमिलरली नीचे भी कुछ कुछ इस तरह से ये नोड, ये कॉन टाइप में फॉर्म होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी जीरो होगी। तो इन दोनों को अपन ने नाम दे दिया कॉनिकल नोड्स, बट नोडल प्लेन इसमें जीरो होता है। अब वो एक्सियल को वो कैसे निकालते हैं अपन बात करते हैं। जैसे अपने पास डी ऑर्बिटल कौन सा होता है? 3D से स्टार्ट होता है। तो मैं 4D की बात करता हूँ। 4D का डायग्राम कैसे बनेगा? 4D XY, इसकी बात करता हूँ। मतलब ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रही होंगी। ये 4D का बन गया। तो यहाँ पे ये क्या होंगी? रेडियल नोड्स। क्लियर। अब अपन बात करते हैं ये जो भी अपन ने देखा, मतलब ऑर्बिटल्स के बारे में, ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में अपन ने पूरा देख लिया। क्या देखा? एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फीयरिकल, उसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता, इतना पता है। बाद में देखा अपन ने पी, पी स्टार्ट होता है 2P से। इसके अंदर नोडल प्लेन्स होते हैं। कितने होते हैं? एक नोडल प्लेन होता है। पी एक्स के अंदर वो नोडल प्लेन कौन सा होता है? वाई जेड। पी जेड के अंदर वो नोडल प्लेन कौन सा होता है? एक्स वाई। और पी वाई के अंदर वो नोडल प्लेन कौन सा होता है? एक्स जेड। बात की थी डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल के अंदर कौन कौन से और मतलब नोडल प्लेन्स होते हैं? कितने होते हैं? दो होते हैं,
ठीक है। और वो दो कौन कौन से होते हैं वो अभी अपन ने बात कर ली थी। अब कब से अपने आ रहा है नोड नोड नोड, नोड्स होती क्या है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नोड्स। नोड, पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, उसी को अपन नोड बोलते हैं। नोड्स बेसिकली दो टाइप की होती है, ठीक है। पहली होती है रेडियल नोड, दूसरी होती है एंगुलर नोड। और इनको अपन ने काउंट करके देखा था, बट इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन। ये एन माइनस एल माइनस वन होता क्या है, ये सबको पता है। एन डिनोट करते थे अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मतलब शेल नंबर को। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, मतलब सब शेल। और एंगुलर नोड निकालने के लिए एंगुलर नोड्स डिपेंड करती थी इस पे, नोडल प्लेन पे। तो और नोडल प्लेन्स क्या होते थे, ये प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, उसी को अपन बोलते थे नोडल प्लेन। और ये कैसे फाइंड करते हैं, जितनी एल की वैल्यू होंगी, ठीक है, मतलब एल की जो वैल्यू होगी उतनी ही नोडल प्लेन्स का नंबर होगा, मतलब उतने ही नोडल प्लेन्स उस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे। कैसे होता है क्वेश्चन में देख लेंगे। तो एंगुलर नोड्स अपन कैसे फाइंड करते हैं, एल से। एल की जो वैल्यू होगी, एंगुलर नोड्स की वैल्यू भी सेम वही होगी। यही अपन को पूछ ले टोटल नोड्स, तो टोटल के अंदर क्या होगा, रेडियल प्लस एंगुलर। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन प्लस एंगुलर नोड्स का एल, एल से एल गया तो एन माइनस वन, ठीक है। ये कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपने पास एग्जाम्पल की, टी एस, टू पी, फोर पी, फाइव एफ। ये अब मेरे को कुछ ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, इनकी मेरे को एन की वैल्यू बतानी है, एल की वैल्यू बतानी है, रेडियल नोड्स बतानी है, एंगुलर नोड्स बतानी है और टोटल नोड्स बतानी है, ठीक है। और चलो साथ साथ में नोडल प्लेन्स भी बताना है, वो बता सकते हैं, अपने देख लिया। सबसे पहले एन की वैल्यू, एन की वैल्यू शेल नंबर जो कि ये होता है। तो यहाँ पे थ्री, टू, फोर, फाइव, क्लियर। एल की वैल्यू सब सेल के लिए क्या होती थी, एस के, एस पी डी एफ। एस के लिए सब सेल की वैल्यू जीरो, पी के लिए वन, डी के लिए टू, एफ के लिए थ्री। तो यहाँ पे एस जीरो, पी की वैल्यू क्या होगी, वन, अगेन वन, थ्री। रेडियल नोड्स कैसे निकालते थे, एन माइनस एल माइनस वन। तो टी एस के लिए रेडियल नोड्स कैसे निकालेंगे, थ्री माइनस जीरो दैट इज थ्री माइनस जीरो माइनस वन दैट इज टू। और अपन ने थ्री एस के अंदर देखा भी था, कहाँ बनाया था थ्री एस, ये रहा थ्री एस, ठीक है। थ्री एस अपन ने कुछ इस तरह से बनाया था, ये वन एस, ये टू एस, ये थ्री एस, ये एक रेडियल नोड, ये दो, ये अपने पास दो रेडियल नोड्स आई थी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, अपन को नहीं मिलेगा। क्लियर है, ये बात अपन ने पहले भी देख लिया था, बट डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो अपन हर बार तो ऐसे बना के नहीं देखेंगे ना, फोर एस, फाइव एस, सिक्स एस, कुछ इस तरह से। तो एन माइनस एल माइनस वन, ये अपन को ध्यान में रखना है। अगेन टू पी के लिए टू माइनस एन माइनस एल माइनस वन, टू माइनस वन दैट इज जीरो। बना के भी देख लेते हैं अपन, प्रूफ करके भी, टू पी। यहाँ पे कोई रेडियल नोड्स नहीं होती, वहीं पे अगर ये थ्री पी हो जाता, यहाँ पे फोर पी है, फोर पी के लिए देख लेंगे अपन। फोर पी के लिए एन माइनस एल माइनस वन, फोर माइनस वन दैट इज टू। बना के देखे तो ये हो गया टू पी, ये अपना हो गया थ्री पी,
4p के अंदर एक और आ जाएगी, 4p। इसके अंदर रेडियल नोड्स कितनी होगी, ये एक, ये दो, टोटल 2 रेडियल नोड्स। मतलब ये अपना फॉर्मूला बिल्कुल सही है। 5f के लिए n माइनस एल माइनस वन, 5 माइनस 3 माइनस वन, दैट इज 1। क्लियर, ठीक है ना। बात करते हैं एंगुलर नोड्स की। एंगुलर नोड्स कितनी होती है, जितनी एल की वैल्यू होती है उतने ही एंगुलर नोड्स होती है। 0 मतलब 0, 1 मतलब 1। इसमें कितनी होगी, 1, इसमें 3। टोटल नोड्स कितनी होगी, रेडियल प्लस एंगुलर, यही तो टोटल नोड्स होती थी ना। तो 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1, और टोटल नोड्स भी काउंट कर सकते हैं। बात करते हैं नोडल प्लेन्स की। नोडल प्लेन्स भी क्या होते थे, एल पे डिपेंड करते थे। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पे जितनी एल की वैल्यू होगी उतने ही नोडल प्लेन्स होंगे। टीएस के अंदर कितनी एल की वैल्यू, 0, तो 0। ये 3s ऑर्बिटल अपन बना के देख लेते हैं। ये 3s, इसके अंदर ये एक्स वाई जेड, के अंदर कोई नोडल प्लेन था क्या, सब में इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, मतलब नो नोडल प्लेन। और अपन ने एक पॉइंट भी लिखा था, याद हो तो, s orbitals have no nodal plane। और अपने फॉर्मूले से भी यही आ रहा है अपने पास, जीरो नोडल प्लेन। 2p के लिए 1, कैसे, अच्छा वो हट गया। अब वे अपन ने बात की थी ना p के लिए, पी वाई पी जेड और पी एक्स के लिए, वैसे 1 इसके लिए। और p के लिए अगेन ये शेल नंबर पे तो डिपेंड करता नहीं है, ये तो सिर्फ p पे डिपेंड करता है, तो l की वैल्यू पे डिपेंड करता है। l की वैल्यू 1 तो 1। 5 के लिए l की वैल्यू 3, दैट इज 3। ऐसे अपन नोडल प्लेन, एंगुलर नोड, टोटल नोड, रेडियल नोड कुछ भी काउंट कर सकते हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। नोड्स, नोड्स होती क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। कौन कौन सी नोड्स होती है, एक तो होती है रेडियल नोड, एक होती है एंगुलर नोड, ठीक है। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है l। नोडल प्लेन, वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, 0, उसको अपन बोलते थे नोडल प्लेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, जितनी एल की वैल्यू होंगी उतनी ही नोडल प्लेन्स होंगे। मतलब एवरेज, सॉरी ये एंगुलर नोड और नोडल प्लेन की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। टोटल नोड्स पूछ ले, तो नोड्स कौन सी होती थी, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। दैट इज रेडियल नोड कैसे निकालते थे, n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर नोड कैसे निकालते थे, l, दोनों को ऐड करेंगे, l से l गया, n माइनस वन। यहाँ से अपन एंगुलर नोड्स निकाल सकते थे। तो अब अपन को कहीं पे भी टोटल नोड्स पूछ ले वो बता सकता है, एंगुलर नोड्स पूछ ले वो भी बता सकते हैं, ऑर्बिटल्स की शेप पूछ ले वो भी बता सकते हैं, रेडियल नोड पूछ ले वो भी बता सकते हैं, और नोडल प्लेन के बारे में पूछ ले तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई आज की बातें यहीं पे खत्म। कल अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और फिर एक दो और टर्म है जिनको अपन यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कुछ रूल्स है, पावलीज रूल, आफबाउ रूल, हुंस रूल, उनकी डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, छोटा सा टॉपिक है, और उससे रिलेटेड ग्राफ देख लेंगे। 2 वीडियो के बाद में अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।